माम चायो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणा समतीयेता ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इस श्लोक को हमने समझा था। इट्स वेरी सिंपल। माम मतलब मेरा, मेरी जो अव्यभिचारिणी भक्ति में लगता है, राइट, तो वो क्या होता है, तीनों गुणों के ऊपर चला जाता है, अदरवाइज वो तीनों गुणों के ऊपर नहीं जा सकता। तो अव्यभिचारिणी भक्ति के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे जो माता जी ने रिवीजन में भी बताए थे। अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब होता है प्योर डिवोशन, अनअलॉयड प्योर डिवोशन। अनुकूलेन कृष्णानु अनुशीलनम मतलब जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है सिर्फ, चाहे वो एक्सटर्नली मोरल ना भी लगे, एक्सटर्नली इट माइट बी इमोरल बट इट इज़ फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। जैसे अर्जुन ने मर्डर किया, एक्सटर्नली इट इज़ इमोरल बट उसमें कृष्ण प्रसन्न थे, सो इट इज़ द अव्यभिचारिणी भक्ति। जवान लड़कियों ने रात के 12 बजे घर छोड़ दिया कृष्ण से वंशी तट में मिलने के लिए, गोपियों ने, एक्सटर्नली इट इज़ इमोरल बट इट इज़ अव्यभिचारिणी भक्ति। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो गोपीज की आराधना है कृष्ण के लिए वो सबसे उत्तम आराधना है, बिकॉज इट इज़ अव्यभिचारिणी भक्ति। तो जो शुद्ध भक्ति होती है उसको एक्सटर्नली हम नहीं देख सकते, इसका उसको इंटरनली भक्त जानते हैं क्योंकि इट इज़ मेंट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। प्रभुपाद जी सन्यासी थे, अमेरिका गए, है ना, और उन्होंने अपनी शिष्याओं को, जो कि जवान लड़कियां थी अमेरिकन, उनको साड़ी पहनना सिखाया क्योंकि अमेरिका में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था साड़ी का। प्रभुपाद हिमसेल्फ ट्रेन्ड देम टू हाउ टू वियर अ साड़ी, बट प्रभुपाद वाज डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, अव्यभिचारिणी भक्ति। तो कृष्णा इज प्लीज्ड, राइट। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति एक्सटर्नली मे नॉट बी अ भक्ति बट एक्चुअली इट इज प्लीजिंग कृष्णा। Sorry, मतलब externally it may not look like a moral activity, but externally it may be immoral, but it is for the pleasure of Krishna. तो हमने जो 4 पॉइंट्स बताए थे अव्यभिचारिणी भक्ति के, वो क्या थे? या one is mentioned here itself, unfailing in all the circumstances. Slowly we can understand once again. मतलब कभी भी फेल नहीं होना। जो भक्ति के नियम है और भक्ति का जो विधि है उसको पालन करने में कभी फेल नहीं होना। अभी हाँ वो ग्रेजुअली वे कमिंग 4 पॉइंट्स, या इसको डिटेल में जाना है या जस्ट पॉइंट्स, ठीक है। और दूसरा क्या है रीमा माता जी? विदाउट डिविएशन, हाँ, ओनली विदाउट डिविएशन एंड नो वर्शिप डेमन, हाँ, only Krishna in Vishnu expansions and his plenary expansion. Yes. किसी हालत में भी योग ना छोड़ना, किसी हालत में योग ना छोड़ना, कुछ ऐसे करके यह भी नियम नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ माता जी, तो मतलब विदाउट अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस में हो गया ना, अनफेलिंग इन ऑल हर परिस्थिति में हमें भक्ति में लगे रहना है। अभी हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, इसमें नियम हमें पालन करने पड़ते हैं। जब हम इसे करते रहेंगे तो हम एक लेवल पे रागुनुगा भक्ति में आ जाएंगे, जिसमें स्वतः ही हमारा इतना प्रेम होगा भगवान से, इतनी उत्कंठा होगी, इतनी ईगरनेस होगी भगवान को पाने की, भगवान की भक्ति की, फिर हमें जो नियम है वो नियम नहीं लगेंगे, फिर आराम से भक्ति के कार्य हो जाते हैं जब प्रेम हो जाता है भगवान से। तो अभी हमें नियम जब पालन करेंगे तभी हम उस लेवल पर आ पाएंगे, राइट। जैसे जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं उनको बोलना थोड़ी नहीं पड़ता है सुबह उठो, उनको बोलना थोड़ी नहीं पड़ता है माला करो, उनको बोलना थोड़ी नहीं पड़ता है कि प्रसादी लो कुछ और मत लो, उनको बोलना थोड़ी नहीं पड़ता है मंदिर जाओ, वो तो अपने आप ही वहाँ पे जाते हैं, अपने आप ही करते हैं। तो वो रागानुगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशन फॉर कृष्णा, रागानुगा, सेल्फ स्पॉन्टेनियसली यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स। जैसे अभी हमारे स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्शन है संसार से, कोई बोले ना बोले, हम पार्टीज़ में, क्लब में, अपने बॉडी के सुंदरता में या कहीं भी मेडिकल एक्टिविटीज़ में हमारा इन्वॉल्वमेंट स्पॉन्टेनियस है। तो संसार के लिए राग है हमारा, ऐसा राग जब कृष्ण के लिए हो जाएगा, दैट इज़ गोल, वो हमारा लक्ष्य है। तो वो रागानुगा भक्ति। तो हमें हर परिस्थिति में अपनी साधना भक्ति के नियम को पालन करना है। जो हमारी फिक्स राउंड्स हैं वो ज़रूर करनी चाहिए हमें, जो हमारा एकादशी व्रत है वो ज़रूर करें, प्रसाद लें, कमिटेड राउंड्स करें, तो ग्रेजुअली कृष्णा हमें ऊपर ले जाएंगे। नहीं तो इट टेक्स टाइम, अगर हम फेल होते रहेंगे इट टेक्स टाइम।
गीता क्लास में ज़रूर आएँ, राइट। जैसे हमें गीता क्लास में रेगुलर आना चाहिए। कई लोग सवाल उठाते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप देखिए रेगुलर नहीं आएंगे तो समझ में कैसे आएगा। हाँ, हमारे कुछ लोग तो इस तरह से। ओके, चलिए इसमें आगे चलते हैं माता जी। तो अब इसमें हम करते हैं सा गुणा सम्मतियेता। वो गुणों के सम्मतियेता मतलब ट्रांसेंड कर जाता है, तीनों गुणों को उठ जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, और वो ही कम्स टू द लेवल ऑफ ब्रह्मन। लेवल ऑफ ब्रह्मन मतलब वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आ जाता है। देखिए क्या है, सतोगुण को भी वो ऊपर चला गया। तो सतोगुण इज अ प्लेटफॉर्म टू कम टू प्योर गुडनेस। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म। जैसे किसी को अगर रशिया जाना है या मुंबई जाना है तो वो पहले एयरपोर्ट में जाएगा, तो एयरपोर्ट इज़ लाइक सतोगुण, वहाँ से वो मुंबई जा सकता है। तो सतोगुण हेल्प्स टू अटेन प्योर गुडनेस। तो इन दैट वे तो वो हमें तीनों गुणों के भगवान की भक्ति में ही लग के हम मतलब तीनों गुणों के ऊपर उठ सकते हैं, भगवान बता रहे हैं। अब हम तीनों गुणों के ऊपर कैसे उठेंगे? जब हम भक्ति करेंगे, राइट। तो देखिए गुणातीत में होने में जो की है, जो हमारे पास सीक्रेट है, वो क्या है? कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के, जो हमने पहले भी गीता में अगेन एंड अगेन भगवान बताते हैं, हमने वो भी किया था, तद विधि पढ़ी पाते हैं ना। गुरु के पास जाके हमें सेवा करनी चाहिए और उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, और तो हम कृष्ण को समझ पाएंगे। तो मतलब इट इज़ द रोल ऑफ अ गुरु कम्स हियर, राइट। तो उनके प्रतिनिधि के अनुसार कार्य करता है और वही गुणों के ऊपर उठ सकता है, और वही भक्ति है। और फिर उसके बाद सात्विक व्यक्ति में और गुणातीत व्यक्ति में ये अंतर है, राइट। सात्विक तो अपने लिए काम करेगा, बट गुणातीत किसके लिए? इनकी प्रसन्नता के लिए। तो वो है, तो ये सटल पॉइंट है। नहीं तो लोगों को लगता है कि सात्विक ही वो गुणातीत एक ही है, नहीं, अलग है। बट हमें गुणातीत होकर हम भगवान के धाम जाएंगे, सात्विक होकर भगवान के धाम इसी संसार में तीनों गुण हमें बांध के रखेंगे। सात्विक होकर हम कहाँ जाएंगे? हाँ, ऊर्धम, हाँ स्वर्ग ऊपर के, ऊर्धम गच्छन्ति सत्वसा, ऊंचे लोगों में जाएंगे। पर गुणातीत होकर कहाँ जाएंगे? पूरा ही ऊंचे अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स को क्रॉस करते हुए। आपको पता है, प्रभुपाद बताते हैं, अगर आप गोलोक धाम जा भी रहे ना और आपकी इच्छा है कि देखना चाहते हैं स्वर्गलोक कैसा है, जनलोक कैसा है, तपलोक कैसा है, तो भगवान आपकी वो डिज़ायर भी पूरी करते हैं। भगवान आपका अरेंजमेंट ऐसे करेंगे, जब आप बॉडी छोड़ेंगे तो कृष्णा विल टेक यू टू द हायर प्लैनेट्स ग्रेजुअली। यू विल सी स्वर्गलोक इज लाइक दिस, यू नो, जिज्ञासा होती है, जनलोक इज लाइक दिस, तपलोक इज लाइक दिस, यूनिवर्स इज कवर्ड बाई 7 layers एंड देन सोल इज गोइंग अवे एंड अवे, एंड देन ग्रेजुअली यू, ब्रजा नदी आती है, उसे क्रॉस करते हुए कैलाश आएगा, अयोध्या धाम आएगा, एंड सो मेनी प्लेसेस, वैकुंठ आएगा, एंड देन यू गो टू गोलोक। चॉइस मिल सकता है माता जी, मतलब चॉइस जैसे कौन सा रूट चाहिए? वैसे माता जी भगवान के धाम तो वही जाता है जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगरनेस इस हद तक होती है, जैसे मछली को पानी से बाहर निकालते हैं ना, जब तक उसे पानी ना मिल जाए उसके अंदर जो तड़प होती है ना, वो तड़प जब तक आपके अंदर नहीं होगी ना इनको पाने की, तब तक आप धाम नहीं जाएंगे। 800 करोड़ में 8 लोग नहीं ले पाएंगे। हाँ 800 करोड़ में 8 हाँ लोग नहीं ले हाँ पाएंगे। हाँ 800 करोड़ में 8 लोग नहीं ले पाएंगे। तो मतलब वो ईगरनेस बहुत चाहिए। दैट इज़ अ क्वालिफिकेशन टू अटेन किंगडम ऑफ गॉड। लॉलियम एक मूल्यम, आपको जो मूल्य देना है, प्राइस देना है भगवान के धाम जाने का, ईगरनेस, लोलुपता, लॉलियम। जैसे याद रखिए, मछली को निकाला, जब तक उसे पानी नहीं मिल जाएगा वो तड़पेगी। तो भक्त इतना तड़पता है कृष्ण को पाने के लिए, तो उसके लिए स्वर्ग लोक का सुख तुच्छ है, महर लोक का सुख तुच्छ है, ब्रह्म लोक का ऐश्वर्य तुच्छ है। उसको तो भगवान कृष्ण के चरणों में ही मन लगेगा, चाहे वो स्वर्ग में भी हो, नर्क में भी हो, उसे हमेशा इनका चिंतन रहेगा। दैट इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी हमें वो देने आए हैं, और वो लेवल अचीव करने के लिए अभी जैसे हमने किया, हमें साधना भक्ति के नियम को पालन करना पड़ेगा। 16 माला ध्यानपूर्वक जप करना, जो नियम बनाए हैं जीवन में वो करें, और देन वी अटेन दैट। और वो परम सुख है, उसके आगे स्वर्ग लोक का सुख भी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। और पृथ्वी का सुख तो आप समझ लीजिए बिल्कुल ही बेकार है। स्वर्ग लोक के देवी देवता पृथ्वी में आते भी नहीं है। जैसे मान तो ऊपर के सुख को हम देख सकते हैं माता जी अभी भी। वो हम कैसे देख सकते हैं? शास्त्रों के चक्षु से। थ्रू द आइज ऑफ स्क्रिप्चर्स वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन सी द प्लेजर इन द हेवन, वी कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो आगे पढ़ते माता जी। हाँ, भागवत 40-47-67 में नंद महाराज कहते हैं कि उन्हें अपने कर्मों के अनुसार ईश्वर की इच्छा से ही चाहे जैसे गति मिले, परंतु वे यही चाहते हैं कि उन्होंने जो भी शुभ कर्म किए हैं
उनका फल उन्हें यही प्राप्त हो कि उनकी उनका फल उन्हें यही प्राप्त हो कि उनकी आसक्ति श्री कृष्ण में ही हो। वे श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त वे कोई अन्य विचार नहीं करते हैं। उन्हें स्वर्ग अथवा मुक्ति ही की प्राप्ति हो। यह स्थिति सत्वगुण से ऊपर है तथा गुणान्वित। देखिए यहाँ पे नंद महाराज का एग्जाम्पल है, तो वो हर चीज़ करते हैं उसमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं, राइट। तो वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गैया चराते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुकिंग होती है, हर चीज़ कृष्ण के लिए। तो वो स्थिति जो है गुणातीत होती है। अब आपको समझ में है गुणातीत में ये है गुणातीत। तो प्रभुपाद जी चाहते थे हम सब लोग तीनों गुणों के ऊपर उठे। अब क्या है, अधिकांश जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो सो कॉल्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो खुली हुई हैं, तो वो क्या है, वो सत्वगुण के जीवन तक ले जाती है। आप शाकाहारी बनिए, आप दूसरे से सदाचार रहिए, बिहेव अच्छा करिए, पोलाइट स्पीच करिए, ट्रुथफुल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, मोरल रहिए, वो क्या है सत्वगुण। बट उनको मालूम है सत्वगुण के हमें गोल क्या है, ऊपर उठना है अगर हमें वैकुंठ जाना है तो बिना भक्ति के हम तीनों सत्वगुण के ऊपर, राइट। ओके, तो यहाँ पे एक और बात है कि ब्रह्म भूत, भगवान यहाँ पे श्लोक में बोल रहे हैं ना, ब्रह्म भूयाय कल्पते। देखिए आई विल शो यू द श्लोका। ही विल अटेन द प्लेटफॉर्म ऑफ लेवल ऑफ ब्रह्मन। ब्रह्मन मतलब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भौतिक कलमश नहीं होता या कोई मटेरियल कंटेमिनेशन नहीं होता। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं प्रभुपाद जी। कुछ लोग मायावादी लोग इस श्लोक को कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि आत्मा जो है ब्रह्म बन जाती है, मतलब लीन हो गई ब्रह्म में और उसका अस्तित्व खत्म हो गया। बट प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्यों ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप पहली 2 लाइन में देखेंगे तो इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। भक्ति में 3 चीज़ें चाहिए, डिवोटी चाहिए, भगवान चाहिए, और भक्ति की जो प्रोसेस है सेवा वो चाहिए, राइट। ये तीनों चीज़ें तभी हो सकती है जब कोई ब्रह्म में लीन ना हो। अगर कोई ब्रह्म में लीन हो जाता है तो ना भक्ति बची है और फिर ना वो आत्मा बची है और सेवा भी नहीं बची, राइट। तो ये नहीं हो सकता। तो भक्ति मतलब सोल इज सेपरेट, गॉड इज सेपरेट एंड द लविंग डीलिंग इज सेपरेट। तो माम चायो अभिचारे ना भक्ति योगे ना सेवते। तो भगवान यहीं पे बता रहे हैं माम मतलब मैं, हु इज़ वर्शिप्ड, है ना, एंड भक्ति योगे ना सेवते। और भक्ति योग इज़ अ प्रोसेस, और जो उसको करते हैं जो भक्त लोग हैं वो गुणातीत हो जाते हैं। तो वर्शिप, वर्शिपर एंड द प्रोसेस, वर्शिप इटसेल्फ, या वर्शिप्ड इज द लॉर्ड, वर्शिप इज द प्रोसेस एंड वर्शिपर इज द डिवोटी। So 3 things are there: worship, process, worshipped is the Lord, worshipped is the Lord, and भगवान की पूजा की जाती है ना। हाँ, जिसको वो भी बोलते हैं हिंदी में उपासना, उपासक, और कुछ बोलते हैं समथिंग उपास्य, उपासक, उपास्य, उपासना, 3 चीज़ें। या वर्शिपर, वर्शिप और वर्शिप। वर्शिपर हो गया उपासक, हम लोग वर्शिप्ड भगवान, वर्शिप उपासना। तो ये तीनों चीज़ें हैं। तीनों चीज़ें तभी हो सकती है जब आत्मा उसमें लीन ना हो। तो मायावादी लोग इसका गलत वो इंटरप्रिटेशन करते हैं कि आत्मा भगवान में लीन हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ऐसे एक ये भी हमें समझ में आता है। एक बार मेरे पीछे बोलिए, माम चायो बेचारे ना भक्ति योगे न सेवते सा गुणा समतीयेता ब्रह्म भूयाय कल्पते, राइट। अब एक सवाल आता है जो अर्जुन पूछता है कि अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं गीता में कि जो इस ब्राह्मण प्लेटफॉर्म में जो पहुंच जाते हैं उनके कैसे लक्षण होते हैं, उनके एक्सटर्नल बिहेवियर कैसा होता है, उनका कंडक्ट कैसा होता है, व्हाट दे डू, वो कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, क्या हाउ दे बिहेव, यू नो, दिस इज़ अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय अर्जुना टू कृष्णा। कैन यू टेल मी ना, कैसे ये लोग जो गुणातीत हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उनके अंदर कैसा कंडक्ट होता है, उनका स्वभाव क्या होता है, उनके लक्षण क्या होते हैं, कोई बता सकता है? कृष्णा बता रहे हैं चीज़, दैट विल बी डिस्कसिंग। कोई सोच सकता है? जो गुणातीत लोग हैं, हम लोग तो देखिए गुणाधीश हैं, गुणाधीन, हम गुणों के अधीन हैं। वी आर कंट्रोल्ड बाय द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। कई बार हम सत्वगुण में, कई बार रजोगुण में, कई बार तमोगुण में, तो हमारा बिहेवियर गुणों के हिसाब से बदलता रहता है, राइट। और हम गुणों के हिसाब से ही हमें शरीर भी मिला है और मन और बुद्धि भी मिली है।
पिछले जन्म में हमने जिस गुण में शरीर छोड़ा था, अकॉर्डिंगली हमें इस जन्म में वैसे शरीर मिला, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो सब चीज़ गुण ही नचा रहे हैं, गुण ही हमें नचा रहे हैं। तो गुणों के हिसाब से ही हम लोग, ईटिंग हैबिट्स हैं हमारी, ड्रेसिंग हैबिट्स हैं हमारी, हमारा टॉक है, हमारी स्पीच है, हर चीज़ गुणों के हिसाब से हमारी, है ना। तो प्रकृति में हर चीज़ तीनों गुणों में डिवाइड की गई है। बट जो गुणों के ऊपर है जो व्यक्ति, उसके क्या लक्षण होते हैं? दिस इज माई क्वेश्चन। वो हमेशा सत्य बोलेगा, वो हमेशा सत्य बोले, कभी कोई भी सर्कमस्टेंस हाँ। में हमेशा वो सच्ची बोलने वाला है। सच्ची मतलब कैसे? हमेशा सच्ची मतलब कोई झूठ नहीं बोलने वाला कि वो अपना दूसरी बात मानने के लिए जो अपनी सच्ची बात बोले, सनातन जो होता है। अच्छा, सात्विक सच भोग लगा के ही खाएगा। सात्विक रहेगा, भगवान को भोग लगा कौन सा? ये समझ अपने ली? इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। हाँ, सेंस कंट्रोल करेगा और शांत स्वभाव का होगा, शांत स्वभाव को। उसमें समता आ जाएगी, उसमें बिल्कुल ठहराव आ जाएगा, बिल्कुल कोई उसमें डिफरेंशिएशन जो रह जाती है। मोह नहीं, मोह माया कुछ नहीं है। भक्त और भगवान के साथ तादात्म्य स्थापित। हाँ हाँ जो दूसरे लोग हैं जैसे हम जैसे, उनको भी भगवान की शरण में लगाने का प्रयत्न करेंगे, जैसे हाँ। प्रभुपाद जी हाँ, ने ये किया, सच। आपने भी किया, हम लोगों को इस राह We पे will लगाया। work only for the प्लेजर ऑफ कृष्णा, यस यस, ओके, या मैनी पॉइंट्स वर एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रभु जी ने पढ़ा हुआ है शास्त्र, उनको पता है समता आ जाएगी, और भगवान ये शब्द बोल रहे हैं, तो इस पे भी हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। तो उसके लक्षण क्या होते हैं सुनिए। भगवान इससे पिछले 2 श्लोकों में बोले हैं उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। हाँ, तो हम इसको पूरा तो नहीं, जितना संभव हो पाएगा उतना समझेंगे। उसका पहला लक्षण है सम दुख सुखा। वो सुख और दुख में इक्विपॉइज रहेगा, बिल्कुल इक्विपॉइज रहेगा। क्योंकि उसे एक चीज़ मालूम है, ऐसा क्यों होगा। ऐसे नहीं वो अपने आप एक ड्राई हो गया, सूख गया, डल हेडेड हो गया, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा। सुख भी है, कोई फीलिंग्स खत्म हो गई उसके अंदर, ही इज़ लाइक अ स्टोन। दुख भी आ रहा है, नॉट इनडिफरेंट, सुख भी आ रहा है, डजंट लाइक दैट, डजंट लाइक दैट, it will change. सॉरी, It's changeable, transition. yeah, but how he is indifferent to sukha and dukkha? What is there in his consciousness? Because he knows this is part of nature and this has to happen. वो बहुत खुशी और बहुत दुख, this is part and parcel of birth. Hmm. So in any situation he will have controlled emotions and senses. Yes. Yeah, exact answer, and this is almost the same. Yeah, because he knows उसे जो सुख और दुख मिल रहा है, that is by his कर्म फल. He knows. उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता. I have to just tolerate. He knows that, and also he knows that जो उसे immediate कर्म फल मिल रहा है, जो भी उसको अच्छा बुरा मिल रहा है, उसका प्रारब्ध है, karmic reaction. He knows that, and also जो है in that ways he is equipoised. राइट, एंड ऑफ कोर्स ये सब जानने के अलावा इट्स नॉट द सफिशिएंट, वो एट द सेम टाइम ही रिमेंबर्स कृष्णा, वो कृष्ण भक्ति में लगा रहता है। टू द एक्सटेंट दैट कुंती महारानी वॉज पर्सनली प्रेइंग टू कृष्णा, कृष्णा मुझे दुख मिले, बिकॉज मुझे मालूम है जब दुख होता है तब आप मेरे साथ होते हो। तो कुंती महारानी सम दुखा सुखा, शी इज इक्विपाइज, क्योंकि वो चाह रही है कृष्ण का संग मिले उनको, कृष्ण का स्मरण है, कृष्ण का साथ, उसके लिए दुख भी आ रहा है, डजंट अफेक्ट हर, he is beyond this sukh and dukh, but because she is lover of Krishna, Kunti Maharani is a very nice example. हाँ, वो दुख मांग रही थी क्योंकि उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, उनके लिए टू हैव कृष्णा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन टू हैव सुख और दुख, बिकॉज टू हैव कृष्णा मीन्स टू हैव हैप्पीनेस ओनली। यत योगेश्वरो कृष्णा यत पार्था धनुर्धर, जब कृष्ण होते हैं तो सब कुछ है, सारी विभूतियाँ हैं, सभी सक्सेस है, ऐश्वर्य है। तो वो जो दुख है वो एक्सटर्नली मेटीरियल दुख है, वो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। दैट वेज राइट। तो सम दुखा सुखा, दिस इज, ये लक्षण है गुणातीत का। देखिए गुणातीत सा उच्चते, तो भगवान बता रहे हैं गुणातीत व्यक्ति के अंदर ये सारे लक्षण होते हैं। स्वस्थिता, स्वस्थिता मतलब क्या, उसके अंदर दूसरा क्या, पहला समझ में आ गया सबको, है ना। दूसरा है स्वस्थिता, वो सेल्फ में स्थित होता है। देखिए सेल्फ में स्थित होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग क्या है, हम लोग प्रकृति में स्थित हैं और हम लोग अपना संबंध प्रकृति से मानते हैं, और प्रकृति में कुछ भी ऊपर नीचे होता है वो हमें अफेक्ट करता है। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमारा बैंक बैलेंस कम होता है, वी बिकम वेरी सैड, हमारा बैंक बैलेंस बंद होता है, वी बिकम वेरी हैप्पी, क्योंकि वी आर, हम उसको सोचते हैं कि हमारा उससे संबंध है। तो हम लोग अपना इस प्रकृति से हमारा बहुत गहरी पहचान है, हमारी जन्मों जन्मों से इस प्रकृति में हम रहे, तो हमारा उससे गहरा संबंध है। तो उसके
सुख दुख से हमारे सुख दुख अफेक्ट होता है। बट जो गुणातीत होता है वो स्वस्थित है, वो सेल्फ में स्थित होता है। सेल्फ में स्थित मतलब वो जानता है कि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। और वो आत्मा है, वो किसका अंश है? भगवान का अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सना, वो भगवान का ही अंश है। और उसे मालूम है वो प्रकृति में थोड़े समय के लिए है ना। और प्रकृति में जो भी अफेक्ट हो रहा है वो एक्सटर्नल है, वो बॉडीली लेवल पे है। आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आत्मा की जर्नी तो बहुत लंबी है, अलग अलग शरीर हमने बदले हैं। तो इस मानव शरीर में तो एक छोटे समय के लिए हम, तो इसका जो एक्सटर्नल सुख दुख है वो उसे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्थित में स्थित। इसको स्थित प्रज्ञ भी कह सकते हाँ, हैं। यस मान। सेकंड चैप्टर में भगवान स्थित प्रज्ञा पूछ रहा है अर्जुन ये कैसा होता है, तो भगवान यही बता रहे हैं, सेम ही है, ही इज ट्रांसीडेंटली सिचुएटेड। तो वो गुणातीत है। तो ये है, तो वो अपना संबंध भगवान से मानता है, प्रकृति से नहीं मानता। तो प्रकृति में ऊपर नीचे वाले उससे फर्क है, बिकॉज ही नो आई एम द सोल नॉट दिस बॉडी। एक्चुअली ये ना थ्योरी बोलना और सुनना भी आसान है, बहुत मुश्किल है। एक्चुअली क्या है कि ये प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ही सेवा करके और उनकी कृपा से संभव है। सेल्फ तो हम नहीं इस लेवल पे आ सकते, बट एटलीस्ट बट द बेस्ट पार्ट इज वी नो आवर गोल एटलीस्ट नाउ। हमें लक्ष्य तो पता है कि जीवन का लक्ष्य, अभी तक तो लक्ष्य नहीं पता था। अभी तक तो यही नहीं पता था अगला जन्म भी होता है कई लोगों को। तो सो मच डार्कनेस, इग्नोरेंस, बट दैट इज द गोल। जब हमें गोल पता होगा, स्मॉल स्मॉल एफर्ट एवरी डे हम करेंगे तो इट एड्स अप टू बिग रिजल्ट, राइट। और कई हरे कृष्णा वाले डिवोटीज से ही हमने सुना है कि जब वो चैंटिंग करते हैं, भक्ति मानते हैं, उनको खुद ही बोलते हैं हमारी इतनी हैबिट्स थी गंदी, सभी छूट गई। जैसे यू वर सेइंग कि आई वॉज सो मच एडिक्टेड टू एग्स, बट नाउ अपने आप ही छूट गया, पता भी नहीं चला। तो ऐसे ही पता नहीं चलेगा, आप गुणातीत हो जाएंगे और हो जाएगा। प्रोवाइडेड यू कीप अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, अनफेलिंग toughest yes sir, comes with the mercy of Lord. yes sir जी। Everybody wants to, but वहाँ पहुँचते हैं वो भी एक आपके कर्मों से है कि you are entitled to reach that level. या हाँ, तो आपका एंडेवर भी होना चाहिए उसमें। हाँ, एसोसिएशन में शक्ति है। कलयुग में ना संघ में शक्ति है, तभी देखिए संघ बने हुए हैं। टेररिज्म भी फैल रहा है क्योंकि उनका संघ है। क्रिश्चियनिटी फैल रहा है क्योंकि इनका वेटिकन सिटी में पूरा क्रिश्चियनिटी को डेडिकेटेड है, वहाँ से उनका प्रीचिंग मिशन पूरा फैलता है। या तो ये संघ में शक्ति है कलयुग में। तो जहाँ पे तभी प्रभुपाद ने बनाया कृष्णा भावना भावित संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एसोसिएशन बनाया। तो संघ में हम उठ सकते हैं और हो सकता है। इंडिविजुअली इट्स वेरी वेरी नॉट पॉसिबल। तीसरा लक्षण क्या है? समलोष्टा क्षमा कंचना। कंचना मतलब सोना, लोष्टा मतलब मिट्टी का ढेर। तो जिसके लिए मिट्टी का ढेर और सोना एक समान, बहुत बड़ी बात है ये भी। मिट्टी का ढेर और सोना एक जैसा है, मतलब ही हैज नाइदर अट्रैक्शन फॉर देम नॉर रिपल्शन फॉर देम ऑल्सो। किसी से हेट भी करना इज अनदर काइंड ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो इट इज़ द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो हमें ना उसे बहुत अट्रैक्शन होगा ना उससे रिपल्शन होगा, सोने से और मिट्टी से। तो इस गुणातीत का ये तीसरा लक्षण है, राइट। तो बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो गुणातीत व्यक्ति है वो अज्ञानता में है। अब छोटा बच्चा है, उसके आगे आप मिट्टी रख देंगे, सोना रख देंगे, उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तब वो गुणातीत है? नहीं है, बिकॉज ही इज इग्नोरेंट। सो द गुणातीत जो व्यक्ति है, ही इज नॉट इग्नोरेंट लाइक अ स्मॉल बेबी और अ स्मॉल एनिमल। ही नोज द वैल्यू ऑफ गोल्ड, ही नोज द वैल्यू ऑफ मड। तो उसको प्रैक्टिकल व्यवहार में उसको उसी तरह वो डील करेगा, बट एट द सेम टाइम ही इज नॉट अटैच्ड टू इट, राइट। कहा जाता है जो सोने से बहुत ज़्यादा, कलयुग का वास सोने में होता है, राइट। तो सोना बहुत खतरनाक चीज़ है, उसको सही जगह लगाना चाहिए। और सोना जो है मतलब कुछ बताने वाला था मैं, तो आप कह रहे थे जिसका ध्यान सोने में होता है बहुत ज़्यादा। हाँ, गोल्ड कलयुग का वास रहता है। हाँ मतलब हाँ, तो सोने से जो बहुत ज़्यादा अटैच होता है ना, जो हमेशा अपनी वेल्थ और प्रॉपर्टी, सोने के बारे में पूछता है, सोना सोना जिसके मन में होता है वो, फिर आपने देखा है जहाँ पे भी वेल्थ होती है सोना बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे सांप होते हैं। तो अगले जन्म में वही सोने पे ही जाना है, उसे सोना है। आप देखिए जो पद्मनाभ टेम्पल है साउथ में कहीं ना, कितना सोने का खजाना है वहाँ पे, और वहाँ पे सरकार भी नहीं जा सकती क्योंकि इतने सारे सांप हैं। आप जाओगे, वो तो भगवान के पार्षद होंगे, मंदिर है, मैं वैसे बता रहा हूँ।
तो सोने पे हमेशा सांप रक्षा करता है, तो हर कोई उस पर कर भी नहीं सकता। तो कहने का मतलब हमारा आसक्ति जहाँ पे है, हमारा अगला जन्म भगवान वहीं देंगे, हम क्या करें। तो आसक्ति हमें सोच समझ के लगानी चाहिए। माता जी का बहुत अच्छा सवाल है। माता जी का सवाल है कि मंदिर में सोना क्यों चढ़ाते हैं। पहली बात तो लक्ष्मीपति का मंदिर है तो यस माता जी, यस माता जी, माता जी, द पॉइंट इज एज सच गोल्ड हैज़ नो प्रॉब्लम, वेल्थ हैज़ नो प्रॉब्लम इफ इट इज़ एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। लक्ष्मी हमेशा नारायण की सेवा में होती है, तो लक्ष्मी नारायण की सेवा में हमेशा लगनी ही चाहिए, अदरवाइज वो चंचल होती है, वो एक जगह स्थिर नहीं होगी। लक्ष्मी आप देखते हैं अपने म्यूजियम में देखा, नारायण की चरण मसाज करनी है लक्ष्मी जी। तो वेल्थ शुड ऑलवेज बी एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, दैट इज़ अ नेचुरल पोजीशन ऑफ लक्ष्मी जी, तो वहीं पे वो स्थित होती हैं। अदरवाइज वो चंचल है, हाथ का मैल है, चली जाएगी, एक जगह स्थिर नहीं रहेगी। तो वेल्थ शुड ऑलवेज बी एंगेज। तो मंदिर में इतना पहले से ही है, ट्रेडिशनल हज़ारों सालों से है सोना वहाँ पे। भगवान का जो रथ भी चलता है साउथ इंडिया में, वो भी सोने का बना हुआ है, कुछ है ना, तो बड़ा सुंदर है। तो भगवान लक्ष्मीपति है, उनके पास लक्ष्मी है, तो क्या व्हाट इज द स्ट्रेंज। अगर सूर्य के पास रोशनी है तो इज इट रॉन्ग। सूर्य है तो रोशनी तो होगी ना, उसका इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सन, लाइट एंड हीट, तो व्हाट इज डिफिकल्टी, राइट। तो देयर इज नो हार्म इन दैट। तो जो गुणातीत है उसके पास जो है ऐसा होता है। तो इसकी एक बहुत छोटी और इंटरेस्टिंग कहानी आती है। एक व्यक्ति जो गुणातीत है और उसकी कहानी हम देखेंगे एक बार, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या था, ये चैतन्य महाप्रभु के ये 6 गोस्वामीज थे, ये डायरेक्ट शिष्य थे, 6 हैं ये, देखिए आपने कभी ध्यान दीजिएगा, ये 6 गोस्वामीज, दे वर फ्रॉम वेरी रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, सम वर फ्रॉम बंगाल, सम वर फ्रॉम साउथ इंडिया। तो उनमें से एक थे सनातन गोस्वामी, जो कि सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे साउथ इंडिया में। सारस्वत, they are brahmanas, very strong brahmana family. तो he was very learned also in scriptures. तो जब ये बड़े हुए तो नवाब हुसैन शाह एक बंगाल का राजा था उस समय, 500 साल पहले। तो अंडर हिम दे वर डूइंग सेवा मुस्लिम किंग के अंडर। तो दे वर नॉट वेरी हैप्पी। तो उस टाइम चैतन्य महाप्रभु भी थे, तो बिकॉज दे वर डिवोटीज, दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लॉर्ड चैतन्य। तो एनीवेज इन शॉर्ट, तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको वृंदावन भेजा था। बिफोर दे वेंट टू वृंदावन, उससे पहले वृंदावन को कोई जानता नहीं था। वृंदावन वॉज लाइक अ फॉरेस्ट, कोई जानता नहीं था वहाँ पे गोवर्धन कहाँ है, कोई जानता नहीं था वहाँ पे राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है, लीला स्थलियाँ कहाँ है, ठाकुर जी के विग्रह कहाँ है, सब लुप्त हो गया था। एवरीथिंग वॉज कवर्ड, नथिंग वॉज नोन टू एनी वन ऑन द प्लैनेट। इट वॉज डेंस फॉरेस्ट, किसी को कुछ नहीं मालूम था। तो ओनली बाई मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य थ्रू गोस्वामीज, इन्होंने जाके वृंदावन में पता लगाया, बिकॉज दे वर दे वर ब्लेस्ड बाई लॉर्ड चैतन्य, और उनके हृदय में सब भगवान, दे वर द ग्रेट डिवोटीज, तो उनके माध्यम से लीला स्थलियों का पता चला। तो इस तरह से जो हम वृंदावन जाते हैं, सब 6 गोस्वामीज की कृपा से हमें पता चलता है, यहाँ पे गोवर्धन है, यहाँ पे जो एंड सो ऑन, राइट। तो देयर वाज, तो सनातन गोस्वामी वाज वन ऑफ द गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, जो चैतन्य महाप्रभु ने जिनको भेजा था वहाँ पे। तो एनीवेज, तो ये कहानी आती है कि वाराणसी में एक ब्राह्मण था, वो बहुत ही गरीब था। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, और एंड ही वॉज वेरी पुअर। तो उसकी वाइफ थी, उसको हमेशा परेशान करती थी कि तुम इतने गरीब हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारी बेटी है, जवान हो गई है, उसकी शादी कराने के लिए पैसा चाहिए। बिकॉज ही वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, तो ही वॉज बैगिंग लॉर्ड शिवा से कि मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे अपनी बेटी की शादी करानी है। तो लॉर्ड शिवा उसके सपने में प्रकट हुए। लॉर्ड शिवा केम इन हिज ड्रीम्स, और उन्होंने बोला तुम्हें धन चाहिए, तुम क्या करो, तो यू गो टू वृंदावन, वहाँ पे एक साधु है बहुत, है ना, जिसका नाम है सनातन गोस्वामी। उनके पास जाओ और वो तुम्हें कुछ देंगे, जिससे तुम्हारी धन की आवश्यकता दूर हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से वो जो ब्राह्मण है, वो वाराणसी से शिव जी की बात सुन के बड़ा खुश हुआ। उसने कहा मेरा दुख का समय चला गया और मैं सुख का समय आ गया है, तो मुझे धन मिलेगा जिससे मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊँगा। तो वो ऐसे कहाँ चला गया, वृंदावन। वृंदावन में सनातन गोस्वामी वॉज देयर। वृंदावन में हम अभी भी जाते हैं तो एक द्वादश आदित्य टीला एक स्थान है यमुना जी के तट पे, जहाँ पे सनातन गोस्वामी रहते थे, एंड ही वॉज चैंटिंग। तो वो ब्राह्मण इनके पास आता है और वो बताता है कि मैं वाराणसी से आया हूँ और मुझे शिव जी ने आपके पास भेजा है और आपके पास से मुझे धन मिलेगा। तो सनातन गोस्वामी सोचते हैं मेरे पास तो कोई धन है नहीं, मेरे पास तो वस्त्र भी नहीं है पहनने के लिए ज़्यादा, आई एम जस्ट beggar, I am just, but he is the wealthiest person because he is a pure devotee of Krishna. But he is saying externally I am beggar, मैं कहाँ से दूंगा।
तब वो ब्राह्मण बोलता है मुझे शिवजी ने बोला, तो सनातन गोस्वामी नोज लॉर्ड शिवा से तो कुछ तो होगा मेरे पास, देन इमीडिएटली समथिंग स्टैग्ड इन हिज माइंड। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि उस किनारे एक गार्बेज है, क्या है, पाइल ऑफ गार्बेज, वहाँ पे टच स्टोन है, पारस मणि मैंने रखा है, पारस मणि का पत्थर है वहाँ पे, तुम जाओ और सॉल्व इसकी। तो और मतलब ही वॉज वेरी हैप्पी, दिस इज अ ब्राह्मण, दिस इज सनातन गोस्वामी, ही वॉज वेरी हैप्पी, मुझे पारस मणि मिल गया। पारस मणि मतलब समझते हैं ना क्या होता है, यू टच द आयरन एंड चैंट सम मंत्र इट बिकम्स गोल्ड। तो उस टाइम होते थे ऐसे, अभी हो जाए तो लड़ाई हो जाएगी, महाभारत का दूसरा युद्ध हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी ने बोला उधर पाइल पे है, आप जाके ढूंढ लो, निकाल लो। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, और उससे मिल गया पारस मणि वहाँ पे, उसने ढूंढा, गंदगी में रखा था, फाउंड एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, और उन्होंने इनको प्रणाम किया और चल दिया। और एंड ही वॉज सून डिस्कवर्ड दैट कि इसको जिससे भी छू रहा है वो सोना बन गया, एंड ही सून बिकेम वेरी रिच। कुछ समय बाद समथिंग स्ट्रैक्ड इन द माइंड ऑफ अ ब्राह्मणा, अगर ये इतनी मूल्यवान चीज़ है तो कूड़ेदान में क्यों रखी उन्होंने, या उन्होंने ऐसी जगह क्यों रखी विच इज़ मोस्ट नेग्लेक्टेड। इट मीन्स दैट ही हैज समथिंग हायर देन दिस टेस्टोन। वो क्या है, मुझे वो चाहिए, क्योंकि शिव जी ने मुझे बोला तो मुझे वही चीज़ चाहिए होगी। हो सकता है ये पारस मणि नहीं चाहिए मुझे, शिव जी ने बोला है ना मुझे समथिंग बेटर देन दिस मस्ट बी देयर। तो वो क्या करता है ब्राह्मण, एनीवेज ब्राह्मण गॉट द टेस्टोन एंड देन ही वेंट बैक टू सनातन गोस्वामी, ही वेंट बैक टू सनातन गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी से जिज्ञासा करता है कि आपके पास कुछ तो है कि आपने इसे कूड़ेदान में रखा है, यू मस्ट बी हैविंग समथिंग हायर देन दिस, तो आई वांट दैट ज्वेल, आई डोंट वांट दिस, मुझे उससे वो और भी हायर चाहिए, बिकॉज शिवजा लॉर्ड शिवा हैज़ टोल्ड मी दिस। यू नो व्हाट सनातन गोस्वामी टोल्ड हिम, सनातन गोस्वामी टोल्ड आर यू रेडी टू एक्सेप्ट इट, क्या तुम्हें तैयार हो, तुम स्वीकार करोगे। तो ब्राह्मण बोलता है यस यस फाइन नॉट। तो सनातन गोस्वामी बोलता है वन कंडीशन इज देयर। तो ब्राह्मण पूछता है क्या है, देन सनातन गोस्वामी सेज जो तुम्हारे हाथ में पारस मणि है, यमुना नदी है, उसको वहाँ पे आसक्ति, सोचिए भयानक कितना, बट समहाउ बिकॉज शिव जी के उनको दर्शन हुए थे एंड ही वॉज इंस्ट्रक्टेड बाई लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ, और उनको ऐसे उच्च संत का दर्शन हुए, कृपा मिली, तो उन्होंने सोचा लेट्स डू इट, एक हायर चीज़ तो मिलेगी मुझे। और किसी तरह उसने मन मार के और जो है उसने यमुना जी में, क्योंकि ये यमुना जी के पास ही भजन कर रहे थे, अभी भी हम वृंदावन जाते हैं तो इनकी भजन कुटीर में जाते हैं, वी पे ओबीसेंसेस देयर, सनातन गोस्वामी। ओ भैया उसने फेंक दिया, सोचिए हिम्मत चाहिए, इस यहाँ पे बोलते हैं आसक्ति की परीक्षा। एंड ही केम बैक टू सनातन गोस्वामी and then Sanatan Goswami said, so now you are qualified, so I give you the highest best jewel, and Sanatan Goswami initiated him and gave him the best jewel, that is Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, that is the highest wealth। ये जो वेल्थ है होली नेम की, दैट इज लाइफ आफ्टर लाइफ आपका साथ रहेगी, तो चिंतामणि कब तक रहेगा। और सोना आपके पास हो भी क्या, दुश्मन बन जाएंगे, वेल्थ होगी उसको एंग्जाइटी हो जाएगी, सिक्योरिटी कैसे रखनी है, उसको मेंटेन कैसे करना है, और दुश्मन उसमें लॉक तोड़ेंगे, अटैक करेंगे, आपकी पीस तो वैसी चली गई, तो वो रियल वेल्थ नहीं है। रियल वेल्थ तो सनातन गोस्वामी के पास है, कुछ भी नहीं है, देखिए पेड़ के नीचे इज वेरी हैप्पी। और इन्होंने जो स्क्रिप्चर्स लिखे पूरी दुनिया में अभी भी उस स्क्रिप्चर से वी आर गेटिंग बेनिफिट, दिस इज अ रियल वेल्थ। तो रियल वेल्थ इज कृष्णा भक्ति, ये हमें समझना है, तो दैट इज अ रियल वेल्थ। तो वो सनातन गोस्वामी की इस शिक्षा से हमें मिलता है, पता चलता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गुणातीत लोग हैं दे आर समलोष्ट कांचन, उनके लिए मिट्टी और सोना एक जैसा, लाइक सनातन गोस्वामी, सी द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक दो पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं एंड देन यहाँ तक समझ में आ गया, राइट। हाँ, देन तुल्य, तुल्य मीन्स तुल्य प्रिय अप्रिय, तुल्य प्रिय अप्रिय, उनके लिए प्रिय और प्रिय सब बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा प्रिय और कम प्रिय, एवरीवन इज इक्वल बिकॉज दे हैव इक्वल विजन। बट हाँ, ये जरूर हो सकता है उनके कुछ शत्रु हों, उनके कुछ शत्रु हों, दैट इज अनदर थिंग, बट उनकी दृष्टि में एवरीवन इज इक्वल, राइट। सो दैट मीन्स दे आर इक्वल टू ऑल बट स्टिल दे आर प्रैक्टिकल। अब उनकी दृष्टि में शेर और शेर या एक इंसान बराबर है क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश हैं, बट इट डजंट मीन दैट वो शेर को जाके गले लगाएगा, दैट मच हमें कोई
या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज ऑल्सो देयर. शेर को गले लगा दो तुम भगवान के अंश हो और गले लगा दिया, नहीं, नॉट लाइक दिस. तो इक्वल तो है बट एट द सेम टाइम दे नो द प्रैक्टिकल वे टू डील विद ऑल द सिचुएशंस. तुल्य प्रिय अप्रिय धीरस, दे आर धीर. एंड देन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, तुल्य निंदात्मा स्तुति, निंदा स्तुति. यस माता जी. तुल्य, तो वो निंदा और स्तुति भी से उनको ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता. उनकी कोई अगर हमारी कोई इंसल्ट कर दे तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमारा दिन रात ख़राब हो जाता है और हम सोचते हैं कि हम बदले में उसको क्या बोलें, क्योंकि वी हैव आवर ईगो. ऑफ कोर्स एवरी वन ऑफ अस हैव आवर ईगो. तो बहुत बुरा लगता है. या कोई स्तुति करे तो बहुत अच्छा लगता है. तो कहा जाता है, ध्यान से दीजिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, कहा जाता है शास्त्रों में दिया है, अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है और उसे आप टॉलरेट कर लेते हैं तो आपके पाप कट जाते हैं. और अगर आपकी कोई स्तुति कर रहा है कि टुडे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल माता जी, टुडे यू आर लुकिंग वेरी यंग, सो चार्मिंग, सो स्वीट, तो और आपको लगता है हाँ वास्तव में हाँ अपने पे लेते हैं, यू एंजॉय दैट स्तुति, तो आपके पुण्य खत्म होने लगते हैं. तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, तुल्य निंदात्मा समस्तुति, तो वो भी जो है निंदा और स्तुति उनको अफेक्ट नहीं करती. क्योंकि पता है देखिए निंदा स्तुति उसको अफेक्ट करती है जो पूरा कन्विंस है कि वो शरीर है. तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम नाटे हो, तुम बड़े हो, तुम लंबे हो, तुम छोटे हो, तुम समथिंग, बिकॉज बॉडी के लिए निंदा स्तुति हो रही है मोस्टली. तो वो लग रहा है वो शरीर है, उसे कन्विंस है, तभी तो वो अपने आप को शरीर मान के जो उसकी निंदा कर रहा है उसमें वो बुरा लग रहा है उसे, राइट. जब वो यही जान लेगा कि वो शरीर ही नहीं है, वो आत्मा है, भगवान का अंश है, तो उसकी कोई निंदा भी करेगा उसके शरीर को, उसको ज़्यादा फर्क, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है. तो देखिए हर चीज़ वही है, हमारे रियलाइजेशन की डेप्थ कितनी है उस पर डिपेंड करता है हम कितना गुणातीत, हमारा रियलाइजेशन कितना है. तो एवरीथिंग काउंट्स इन, और रियलाइजेशन कम्स व्हेन वी डू भक्ति सिंसियरली, स्पेशली चैंटिंग और जो श्रवण हम कीर्तन वी डू सिंसियरली, देन रियलाइजेशन कम्स. मान अपमान तुल्य, मान अपमान में भी वो तुल्य. चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भगवान का नाम वही ले सकता है जो ये फॉर्मूला अप्लाई करता है, अमानी ना मान देना, कीर्तनीय सदाहारी, जो एक्सपेक्ट नहीं करता अपने लिए मान और हमेशा दूसरों को मान देता है, यू नो दैट पर्सन कैन चैंट द होली नेम. दिस इज अ क्वालिफिकेशन. ये क्वालिफिकेशन आनी चाहिए जेन्युइनली, देन एक्चुअली तब हम जितना ज़्यादा हम्बल होंगे हम उतना ज़्यादा फिर हम ह्यूमिलिटी. बाइबल में भी दिया हुआ है हम्बल एंड मीक पर्सन दे अटेन किंगडम ऑफ गॉड. हम्बल एंड मीक, हमें हम्बल बनना पड़ेगा. तो दैट इज व्हाट टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमानी ना मान देना, कीर्तनीय सदाहारी, तब आप हमेशा कीर्तन कर सकते हैं. हाँ माता जी, बट हम्बल होना है, बट हमें फूल नहीं होना. हम्बल लोग हाँ फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उन लोगों से उस लेवल पे जितना ज़रूरत है हमें करना है डील, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी इन आवर हार्ट्स, वी हैव टू बी हम्बल, ट्राई टू बी हम्बल. या देन तो मान अपमान तुल्य, उनके लिए मान अपमान एक जैसा है, फर्क नहीं पड़ेगा उनको मान अपमान. देखिए कई बार क्या होता है, भक्त बनने के बाद भी अपमान भी डाइजेस्ट कर लेते हैं लोग. किसी ने गाली दी, मालूम है वो अज्ञानता में गाली दे रहा है, दे विल, बट मान को डाइजेस्ट करना आसान नहीं है. जब आप 100 लोग आपके लिए जोरदार तालियां बजा रहे हैं, आपकी हुटिंग हो रही है, आपका गुणगान हो रहा है, व्हाट्सअप आ रहे हैं आपके लिए, और वो जो ग्लोरीज आपको मिल रही है ना, उसको डाइजेस्ट करना, वो डाइजेस्ट ट्रू सेंस में तभी होती है जब हम कृष्णा कॉन्शियस हों, क्योंकि तब हम समझते हैं ग्लोरीज भगवान की हैं, हमारी नहीं. भगवान अपना कार्य हमारे माध्यम से करा रहे हैं, तो ये क्रेडिट भगवान का है. जैसे हम सब लोग भी बोलते हैं प्रभु की इच्छा है, प्रभु की कृपा से है, तो हम इमीडिएटली क्रेडिट कृष्ण को दे देते हैं. तो दैट वे जो मान मिला है वो हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, प्रभुपाद जी को दे दिया, कृष्णा को दे दिया, तो वो मान से हम अफेक्ट नहीं होंगे. दैट इज़ अ वे कि हम अफेक्ट ना हो मान से. और अपमान जो मिले तो हमें सोचना चाहिए हमारे कर्मों का फल है, ये नहीं अपमान भी इसकी वजह से हुआ मुझे. अपमान में हमें अपने को दोषी देना है, मान में इनको श्रेय देना है. अपमान में अपने आप को दोषी देना है, मान में को श्रेय देना है. तो इस तरह से हमें, और वो कॉन्शियसनेस कैसे आएगी, थ्योरी से नहीं आएगी. थ्योरी तो लोग बोल देते हैं बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं हो पाता. वो कैसे आएगी, व्हेन वी चैंट द होली नेम नाइसली. जब हम कृष्णा कॉन्शियस होंगे देन एक्चुअली वी कैन हैव दिस क्वालिटी. व्यास पूजा में गुरु महाराज की पूजा होती है, हज़ारों शिष्य उनकी वर्शिप कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, ही इज लीस्ट अफेक्टेड, क्योंकि उनको मालूम है जो गुणगान हो रहा है वो ऊपर जा रहा है परंपरा में, उनके गुरु की कृपा से है, उनको ऊपर जा रहे हैं. प्रभुपाद कहते हैं आई हैव नो क्वालिफिकेशन, लोग मेरा इतना गुणगान कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, आई हैव नो क्वालिफिकेशन, ओनली माई क्वालिफिकेशन इज दैट आई फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माई गुरु महाराज. मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, इसलिए आई कुड स्प्रेड द मोमेंट सो फायर एंड वाइड.
तो इस तरह से these things are all connected. And then we have last, I mean, तुल्य मित्र पक्ष, मतलब equal friend and enemy. In their eyes, friend and enemy, they are equal, right? Others take him this way. क्योंकि जैसे हम लोगों के साथ क्या होता है, कोई हमारा दुश्मन होता है तो उससे हम एनवियस हो जाते हैं, उससे हम उस तरह से डील करते हैं गंदे तरीके से. हाँ पक्ष, हाँ पक्ष. और कोई मित्र होता है तो उससे हम ज़्यादा उसके फेवर में करते हैं, राइट, उसके ज़्यादा अच्छे से डील करते हैं, उससे हमारा प्रेम होता है. और जो दुश्मन होता है उससे हम दूसरे तरह से डील करते हैं. तो बट यहाँ पे बता रहे हैं जो गुणातीत है, ही इज़ इक्वल टू हिज फ्रेंड्स एंड एनिमी. लाइक प्रहलाद महाराज, ही वॉज सो काइंड टू हिज एनिमी, जो उसके पिताजी खुद थे. उसके पिताजी खुद उसे मारना चाहते थे. एट द सेम टाइम ही वॉज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग, रिमेम्बरिंग द लॉर्ड, एंड लॉर्ड प्रोटेक्टेड प्रहलाद. हिरण्यकशिपु वॉज ट्राइंग टू किल प्रहलाद एट एनी कॉस्ट, हर तरह से. हाथी के नीचे को चलना, जलते हुए तेल में डालना, पहाड़ से फेंकना, अग्नि में जलाना. प्रहलाद वॉज गुणातीत, ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा. ही वॉज लीस्ट अफेक्टेड. देखिए प्रहलाद पे सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, सम दुखा सुखा एक ही जैसे. और फिर उसके अंदर ईर्ष्या भी नहीं आई अपने पिताजी के प्रति. जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, भगवान ने बोला क्या वर मांगू दूं मैं तुम्हें. हाँ, तो प्रहलाद ने यही बोला कि मेरे पिताजी को लिबरेट कर दीजिए, मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए अपनी सेवा में. तो देखिए, तो जो भक्त होता है उसका कोई द्वेष करता है तो उस पर और करुणा दिखाता है, बल्कि जो उसका एनिमी होता है उस पर ज़्यादा ही करुणा दिखाता है. वो उसके लिए प्रे करेगा और उसके लिए और कंपैशन होगा उसके अंदर, यू नो. तो दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ गुणातीत पर्सन, अ डिवोटी. तो भगवान बोल रहे हैं तो हमें तीनों गुणों के ऊपर उठना है. दो दैट एंड देन दिस, यहाँ तक क्लियर हो गया. एंड देन वी हैव सर्व आरंभ परित्यागी. वो लोग, वो क्या होता है, गुणातीत व्यक्ति क्या होता है, कोई भी नया काम अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं शुरू करता है. आरंभ मतलब शुरू करना. सर्व आरंभ परित्यागी मतलब ही गिव अप ऑल द वर्क्स विच आर मेंट फॉर सेंस एंजॉयमेंट. उसके लिए वो कोई कार्य अपना नहीं. यस माता जी, मैं बताता हूँ. ही डजंट स्टार्ट एनी न्यू कर्मा फॉर सेंस एंजॉयमेंट. लाइक न्यू कर्मा मतलब वेल्थ इकट्ठी करना, यू नो, फॉर सेंस एंजॉयमेंट आई एम टेलिंग. या कोई भी कर्म करना, कोई बिजनेस खोलना या कुछ शॉप खोलना, तो इस तरह से नया कर्म वो करता नहीं है. बट वो कृष्ण के लिए करेगा सिर्फ, बट अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए वो नहीं करता.